बहुत पुरानी बात है, यमलोक में यमराज का भव्य दरबार सजा हुआ था। उनके चारों ओर तेजस्वी प्रकाश फैला था और उनके सिंहासन की आभा स्वर्ण से भी अधिक दमक रही थी। यमराज गंभीर मुद्रा में विराजमान थे और उनकी दृष्टि में सृष्टि के सभी रहस्यों का ज्ञान समाया हुआ था। उन्होंने अपने प्रधान दूत कालदूत को आदेश दिया, कालदूत, पृथ्वीलोक पर आज कितने प्राणियों की आयु समाप्त हुई? कालदूत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज पृथ्वी पर 850 मनुष्यों और 5 जानवरों ने प्राण त्यागे हैं। उन जानवरों में एक विशाल हाथी भी शामिल है। उनकी आत्माएं दरबार के बाहर आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही हैं। यमराज ने गहरी सांस ली और बोले, अभी तक तो यह संख्या बहुत कम है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने विशाल धरती लोक पर इतनी कम मृत्यु हुई हो। यह तो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। खैर, कारण जो भी हो, अब उन आत्माओं को मेरे सामने प्रस्तुत करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कहते हुए कालदूत झुका और फिर देखते ही देखते तेज गति से बाहर चला गया। कुछ ही क्षणों में वह वापस लौटा। उसके पीछे आत्माओं का एक समूह था। कुछ भयभीत, कुछ विस्मित तो कुछ हतप्रभ थे, क्योंकि किसी को अब तक ज्ञात नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। यमराज ने सिंहासन पर बैठे बैठे आत्माओं पर दृष्टि डाली। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान झलकने लगा। उनके मुखमंडल पर एक विचित्र गंभीरता थी। अब समय आ गया था निर्णय का कि कौन कहा जाएगा, किसे क्या फल मिलेगा और किस आत्मा का क्या भाग्य लिखा जाएगा। यमराज की गूंजती हुई गंभीर आवाज ने समस्त यमलोक को मौन कर दिया। यमराज ने फिर अपने विशाल त्रिशूल को हल्के से टेकते हुए आदेश दिया, अब तुम सभी बारी बारी से बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। भीड़ में से एक आत्मा कांपती हुई आगे आई। वह एक साधारण मनुष्य की आत्मा थी, किंतु उसके चेहरे पर एक विचित्र शांति थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं गंगा नदी में स्नान कर रहा था। जलधारा अत्यंत तीव्र थी और अनजाने में मैं गहरे जल में चला गया। मेरी शक्ति क्षीण हो गई और मैं गंगा की लहरों में समा गया। यमराज ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और गहरी दृष्टि से उसकी आत्मा को देखा। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, तुमने पवित्र गंगा में प्राण त्यागे हैं। गंगा केवल जल की धारा नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार भी है। इसीलिए तुम्हारे लिए स्वर्गलोक के द्वार खुले हुए हैं। जाओ, पुण्य लोक में अपना स्थान ग्रहण करो। यह सुनते ही आत्मा के मुख पर प्रसन्नता की झलक आई और वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। इसके पश्चात एक एक करके अन्य आत्माएं आगे बढ़ने लगी। एक और आत्मा आई, उसकी आंखों में पश्चाताप की छाया थी। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, मैं लोभ और लालच में अंधा होकर धन इकट्ठा करने में लगा रहा। एक दिन अपने ही भाई से विवाद हुआ और क्रोध में उसने मुझ पर प्रहार किया। मैं गिरा और उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज ने उसे कठोर दृष्टि से देखा और बोले, तुमने लोभ, लालच और क्रोध का सहारा लिया और इसी कारण तुम्हारा अंत हुआ। यह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अपने दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए यमलोक के अन्य भागों में जाना होगा, जहां तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धि करनी होगी। इसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा आगे आई और बोली, महाराज, मैं जीवन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चला, लेकिन वृद्धावस्था में मेरे शरीर ने साथ छोड़ दिया और मैंने अपने प्राण त्याग दिए। यमराज ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और कहा, सत्य और धर्म का अनुसरण करने वाले सदैव पुण्य के भागी होते हैं। तुम्हें उच्च लोकों में स्थान मिलेगा। जाओ, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। यमलोक के भव्य दरबार में एक एक आत्मा अपनी मृत्यु का वृत्तांत सुना रही थी। यमराज निष्पक्ष भाव से सभी को सुन रहे थे और उनके कर्मों के अनुसार निर्णय सुना रहे थे। जैसे जैसे न्याय आगे बढ़ रहा था, दरबार में एक विचित्र सन्नाटा छाया हुआ था। अब अंतिम आत्मा की बारी थी। यमराज ने अपनी गहरी और गूंजती आवाज में पूछा, गजराज, तुम बताओ, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई?
उनकी गंभीर दृष्टि के सामने एक विशालकाय हाथी की आत्मा खड़ी थी। गजराज की आंखें दुख और व्यथा से भरी थी। उसने भारी स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने झुंड के साथ वन में स्वतंत्रता और आनंद से जीवन व्यतीत कर रहा था। हरे भरे वृक्षों के नीचे, विशाल नदियों के किनारे मैं और मेरे साथी निर्भय होकर घूमते थे। लेकिन आज एक शिकारी ने मेरी जीवन लीला समाप्त कर दी। यमराज चकित हो गए। यह कैसे संभव है गजराज? तुम जैसे विशाल, बलशाली और शक्तिशाली प्राणी को एक साधारण शिकारी ने कैसे मार गिराया? गजराज ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मनुष्य नामक प्राणी केवल बल से नहीं, बल्कि अपनी चतुराई और छल से किसी को भी पराजित कर सकता है। उसने मुझ पर सीधे आक्रमण नहीं किया, बल्कि पहले मुझ पर निगाह रखी, मेरी आदतों को समझा, फिर बड़ी चतुराई से मुझे फंसाया। एक दिन उसने मेरे पानी पीने के स्थान पर विष मिला दिया, जिससे मेरा शरीर निर्बल हो गया। जब मेरी शक्ति क्षीण पड़ गई, तब उसने अपने शस्त्र से वार कर मेरी जीवन लीला समाप्त कर दी। यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने सिंहासन पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, गजराज, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि छल और धूर्तता के लिए भी करता है? गजराज ने धीरे से सिर झुकाया, हाँ महाराज। यदि मनुष्य अपनी बुद्धि को धर्म और भलाई के मार्ग में लगाए, तो वह देवताओं से भी श्रेष्ठ हो सकता है। परंतु जब वही बुद्धि छलकपट, लोभ और अधर्म की ओर मुड़ जाती है, तो वह स्वयं से भी अधिक शक्तिशाली प्राणियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यमराज ने गहरे चिंतन में अपनी दृष्टि झुका ली। कुछ क्षणों का मौन रहा, मानो संपूर्ण यमलोक गजराज की बातों के अर्थ को समझने का प्रयास कर रहा हो। फिर कालदूत ने यमराज से कहा, गजराज की बातें सत्य हैं महाराज। मनुष्य का बल उसकी बुद्धि में निहित है। वह चाहे तो अपनी चतुराई से किसी को भी नाको चने चबवा सकता है। यदि वह धूर्त हो जाए तो सबसे बड़े ज्ञानी को भी पराजित कर सकता है। यमराज के दरबार में गूंजती गंभीर आवाजों के बीच कालदूत की आवाज अब भी गूंज रही थी। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, मानो वह कोई ऐसा रहस्य बताने वाला हो जो यमराज और समस्त यमलोक को चौंका सकता था। यमराज ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो चतुर और बुद्धिमान होने के साथ साथ दुष्ट भी हो? कालदूत ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, हाँ महाराज, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ। हमारे गांव सूरजगढ़ का माणिक राम, उसमें ये सभी गुण विद्यमान है। अपनी चतुराई के बल पर वह न जाने कितनों को नाको चने चबवा चुका है। जो एक बार उसके बिछाए जाल में फंस जाता है, वह जल में डूबे पंछी की भांति तड़पता रहता है, पर कभी बाहर नहीं निकल पाता। यमराज ने भौहें ऊंची की। अच्छा, तो माणिक राम इतना विचित्र मनुष्य है? गजराज ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ महाराज, वह जितना चालाक है उतना ही धूर्त भी। वह अपनी बातों और चतुराई से बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी को भी हरा सकता है। यमराज के मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या तुम हमारे सामने कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हो जिससे हमें तुम्हारी कही बात पर पूर्ण विश्वास हो जाए? कालदूत ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, मैं माणिक राम की चालाकी और धूर्तता के सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूँ। उसकी धोखाधड़ी की कहानियां हमारे गांव में किंवदंती बन चुकी है। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हमें उसकी चतुराई और धूर्तता का कोई एक किस्सा सुनाओ, जिससे हमें भी ज्ञात हो कि मनुष्य की बुद्धि किस सीमा तक छलकपट में उतर सकती है। कालदूत ने सिर झुकाया और कहा, तो सुनिए महाराज, यह घटना तब की है जब एक दिन सूरजगढ़ गांव के चौपाल पर शाम के समय गांव के लोग अपनी दिन भर की मेहनत के बाद इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, किसी के हाथ में हुक्का था, कोई मूंगफली तोड़कर खा रहा था, तो कोई बस बातें सुनने में मगन था। इसी बीच गांव में आए एक नए मेहमान ने सबका ध्यान खींच लिया। वह था शाह सूरी, एक चतुर और घुमंतू व्यक्ति जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान और तर्कशास्त्री मानता था। उसके आने की खबर पूरे गांव में फैल गई थी।
वह हर जगह जाकर लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता से प्रभावित करता और अपने ज्ञान से सबको चमत्कृत कर देता था। उस दिन चौपाल पर बैठकर शाह सूरी ने एक घोषणा की जिससे सभी गांव वाले चौकन्ने हो गए। गांव वालों, अगर कोई मेरे 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दे तो मैं उसकी शरण में चला जाऊंगा और उसका चेला बन जाऊंगा। लेकिन अगर कोई हार गया तो उसे मेरी शर्त माननी होगी। चौपाल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सभी सोच रहे थे कि भला कौन ऐसा विद्वान होगा जो शाह सूरी के प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसी भीड़ में एक कोने में बैठा माणिक राम चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। वह गांव का सबसे चतुर व्यक्ति था, परंतु अपनी चालाकी का उपयोग वह अक्सर अपने स्वार्थ के लिए करता था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर ऋण देता और फिर उनका खून चूस लेता। यहाँ तक कि उसके अपने घरवाले भी उसकी चालाकी और कठोरता से परेशान थे। लेकिन एक बात तय थी, बुद्धि और तर्क में उसका कोई सानी नहीं था। शाह सूरी की चुनौती सुनते ही माणिक राम की आंखों में एक चमक आ गई। यह आदमी मेरे गांव में आकर मेरे ही लोगों के सामने अपनी बुद्धिमत्ता का दिखावा कर रहा है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठा, पगड़ी को ठीक किया और चौपाल के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। शाह सूरी, माणिक राम ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। बताओ तुम्हारे प्रश्न क्या हैं? भीड़ में खुसुर-पुसुर होने लगी। सभी के चेहरे पर उत्सुकता थी। क्या माणिक राम शाह सूरी को हरा पाएगा या वह भी हारकर उसकी शर्त मानने को मजबूर हो जाएगा? अब चौपाल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। एक और था बुद्धिमान और चालाक माणिक राम जो अपने तर्कों से किसी को भी मात दे सकता था। दूसरी ओर था विद्वान और तेज दिमाग वाला शाह सूरी जो कई जगहों पर अपनी चतुराई साबित कर चुका था। अब मुकाबला शुरू होने वाला था और पूरा गांव सांस रोककर उनके प्रश्न और उत्तर का इंतजार कर रहा था। चौपाल में जैसे ही शाह सूरी ने अपना पहला प्रश्न पूछा, पूरा गांव उसे ध्यान से सुनने लगा। माणिक राम, मेरा पहला प्रश्न यह है, खुदा की खुदाई को कौन जानता है? यह सुनकर माणिक राम ने भौहें चढ़ाई और होठों पर हल्की मुस्कान लाकर कहा, यह कैसा प्रश्न हुआ? तुम क्या मुझे अजीब सवालों में उलझाकर फंसाना चाहते हो? लेकिन याद रखना, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। तुम्हारे इस प्रश्न का ऐसा उत्तर दूंगा कि तुम खुद दंग रह जाओगे। शाह सूरी ने उत्सुकता से कहा, तो बताओ खुदा की खुदाई कैसी होती है? माणिक राम ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरे और गांव वालों के साथ नहर के किनारे चलना होगा। वहां मैं तुम्हें खुदा की खुदाई दिखाऊंगा। शाह सूरी और गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। सभी सोचने लगे कि नहर और खुदा की खुदाई का क्या संबंध हो सकता है। लेकिन उत्सुकता में सभी तैयार हो गए और माणिक राम के पीछे पीछे नहर की ओर चल पड़े। नहर के पास पहुंचते ही ठंडी हवा बहने लगी। पानी कलकल करता बह रहा था और दूर तक फैली हरियाली मन को सुकून दे रही थी। माणिक राम ने शाह सूरी को देखते हुए कहा, शाह सूरी बताओ, यह नहर किसने खुदवाई? शाह सूरी इस प्रश्न को सुनकर थोड़ी देर चुप रहा। उसने इधर उधर देखा और फिर गहरी सोच में पड़ गया। मुझे क्या पता, यह कैसा सवाल है? शाह सूरी ने झुंझलाकर कहा। माणिक राम ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो इस सवाल का जवाब तुम्हें तुरंत देना चाहिए। यह नहर किसने खुदवाई? शाह सूरी को महसूस हुआ कि माणिक राम उसे किसी गहरे तर्क में फंसाने वाला है। उसने मन में सोचा, अगर मैंने गलत जवाब दे दिया तो यह गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर देगा। मुझे कोई ऐसा उत्तर देना होगा जिससे मेरी बुद्धिमत्ता बनी रहे। थोड़ी देर सोचने के बाद शाह सूरी ने जवाब दिया, यह नहर भी खुदा की बनाई हुई है, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, पृथ्वी, जंगल, आकाश और मनुष्य, सब कुछ खुदा ने बनाया है। माणिक राम के चेहरे पर अब एक विजयी मुस्कान थी। उसने गांव वालों की ओर देखा और फिर शाह सूरी की आंखों में आंखें डालकर कहा,
तो शाह सूरी, अब तो तुम खुदा की खुदाई के बारे में जान गए हो। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था। खुदा की खुदाई वही जानता है जो उसकी कृतियों को देख और समझ सकता है। तुमने खुद ही स्वीकार कर लिया कि यह नहर भी खुदा की ही बनाई हुई है। गांव में हंसी की लहर दौड़ गई। सभी माणिक राम की चतुराई पर वाहवाह करने लगे। शाह सूरी, जो खुद को सबसे बड़ा विद्वान मानता था, अब महसूस कर रहा था कि वह अपनी ही चाल में फंस गया। माणिक राम ने न केवल शाह सूरी को उसकी जगह दिखा दी, बल्कि पूरे गांव के सामने अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा भी मनवा लिया। अब सबकी निगाहें शाह सूरी पर थी। क्या वह दूसरा प्रश्न पूछेगा या अपनी हार स्वीकार कर लेगा? शाह सूरी अभी भी अपने पहले प्रश्न के उत्तर से अचंभित था। उसने सोचा था कि वह माणिक राम को बुद्धिमत्ता की कसौटी पर परखेगा, लेकिन उल्टा वह खुद ही अपनी ही बात में फंस गया। माणिक राम ने कितनी सफाई से उसे उसी के उत्तर से पराजित कर दिया था, लेकिन शाह सूरी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत दूसरा प्रश्न दाग दिया। माणिक राम, क्या कोई व्यक्ति दूसरे के मन की बात जान सकता है? माणिक राम मुस्कुराया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हाँ, जान सकता है। यह सुनकर शाह सूरी चौंक गया। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, लेकिन कैसे? माणिक राम ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें गांव के सरपंच रतनलाल जी के सामने दूंगा। इस सत्य को समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ उनके घर चलना होगा। शाह सूरी ने सोचा कि शायद माणिक राम फिर से उसे किसी जाल में फंसाने वाला है, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, चलो चलते हैं। गांव के लोगों के साथ शाह सूरी और माणिक राम सरपंच रतनलाल के घर पहुंचे। अचानक आई इतनी भीड़ देखकर रतनलाल चौंक गया। उसने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, अरे, इतनी भीड़, क्या बात है? तुम लोग इस समय मेरे घर कैसे आए? माणिक राम ने हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, शाह सूरी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है। क्या कोई व्यक्ति दूसरे के मन की बात जान सकता है? मैं इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने देना चाहता हूँ। सरपंच जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, माणिक राम, क्या तुम सच में किसी के मन की बात जान सकते हो? माणिक राम ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ सरपंच जी। अब सरपंच जी ने आगे बढ़कर कहा, तो बताओ शाह सूरी इस समय क्या सोच रहा है? माणिक राम के चेहरे पर हल्की मुस्कान खेल गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर शाह सूरी की आंखों में झांकते हुए कहा, सरपंच जी, यह तो सभी जानते हैं कि आपके घर में अभी संतान नहीं है। पूरे गांव के लोग यह चाहते हैं कि आपके यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हो, और इस समय शाह सूरी भी यही प्रार्थना कर रहा है कि आपको संतान की प्राप्ति हो। शाह सूरी यह सुनते ही हक्का बक्का रह गया। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें छलक आई। वह गहरी सोच में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? अगर कहूं कि मैं सरपंच जी के लिए यह दुआ नहीं कर रहा था तो सरपंच जी को बुरा लग सकता है, और अगर माणिक राम की बात को सही मान लूं तो मुझे उसकी शर्त के अनुसार उसका चेला बनना पड़ेगा। यह तो सच में मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। गांव के लोग शाह सूरी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सरपंच जी भी उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। आखिरकार शाह सूरी ने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर कहा, सरपंच जी, माणिक राम सच कह रहा है। मैं मन ही मन आपकी संतान प्राप्ति की ही दुआ कर रहा था। शाह सूरी की बात सुनते ही सरपंच जी बहुत प्रसन्न हुए। गांव वालों ने एक साथ तालियां बजाईं और माणिक राम की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। वाह माणिक राम, सच में तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुमने अपनी चतुराई से यह सिद्ध कर दिया कि तुमसे ज्यादा समझदार और चतुर इस गांव में कोई नहीं है। शाह सूरी अब पूरी तरह हार चुका था। वह जान गया था कि माणिक राम की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गांव के रास्ते पर चलते हुए शाह सूरी के मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। उसने माणिक राम की ओर देखते हुए कहा, माणिक राम, मुझे अपनी चतुराई और बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था।
मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा होशियार कोई नहीं, लेकिन तुम तो मेरे भी उस्ताद निकले। तुम्हारी हाजिर जवाबी और तर्कशीलता ने मुझे पराजित कर दिया। आज से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा चेला। माणिक राम मुस्कुरा दिया। गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। माणिक राम की बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी और धीरे धीरे वह पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। यमलोक में कालदूत ने यमराज के समक्ष यह पूरी कहानी सुनाई। दरबार में उपस्थित सभी यमदूत और अन्य आत्माएं मंत्रमुग्ध होकर उसकी बात सुन रही थी। यमराज ने गहरी सांस ली और बोले, वास्तव में तुम्हारी सुनाई गई कहानी से हमें भी यह महसूस हो रहा है कि माणिक राम असाधारण रूप से बुद्धिमान व्यक्ति है। उसकी चतुराई और तर्क शक्ति अद्वितीय है। अब तो हमारे मन में भी उससे मिलने की तीव्र जिज्ञासा हो रही है। यमराज ने तब अपने एक प्रमुख दूत को आदेश दिया, दूत, हमारे अभिलेखों की जांच करो और देखो कि सूरजगढ़ में रहने वाले माणिक राम का जीवन अभी कितना शेष है। यमदूत ने आज्ञा का पालन किया। उसने अपने पास रखे मृत्यु पत्र को खोला और कुछ क्षणों तक उसमें नजरें गड़ाए रहा। फिर उसने सिर उठाकर कहा, महाराज, माणिक राम की आयु अब समाप्त होने वाली है। उसके जीवन के केवल 2 दिन ही शेष हैं। परसों सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु निश्चित है। यमराज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोले, अच्छा, तो यह बहुत रोचक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जल्द ही मुझे माणिक राम से मिलने का शुभ अवसर मिल जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या मृत्यु के क्षणों में भी वह अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय देता है या नहीं। यमदूत और दरबार में उपस्थित सभी आत्माएं आश्चर्यचकित थीं। अब यमराज स्वयं इस विलक्षण मनुष्य से मिलने के लिए उत्सुक थे। परसों शाम को कालदूत को भेजा जाएगा और तब यह पता चलेगा कि माणिक राम अपनी किस्मत के सामने झुकता है या अपनी बुद्धिमानी से कोई नया चमत्कार कर दिखाता है। गर्मियों की शाम थी। सूरज ढलने को था और माणिक राम अपनी दुकान के बाहर बैठे हिसाब किताब में व्यस्त थे। उनकी दुकान गांव की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित दुकानों में से एक थी। पूरा गांव जानता था कि अगर किसी को उधार चाहिए तो माणिक राम से बेहतर कोई विकल्प नहीं। हालांकि वह अपने पैसों के लेनदेन में बड़े सख्त थे, कभी कभी तो इतने कि लोग उनसे बचने की कोशिश करते। अचानक तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनके आसपास का माहौल अजीब सा हो गया। पेड़ पौधे सरसराने लगे, दुकान के भीतर रखी चीजें हिलने लगी और सारा गांव जैसे कुछ पल के लिए थम गया। तभी दरवाजे पर एक भारी आवाज गूंजी, गंभीर और गूंजदार, माणिक राम। माणिक राम चौंक गए। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भयानक काले वस्त्रों में लिपटा, बड़ी बड़ी आंखों और तेज चमकती मूंछों वाला व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में एक विशाल गदा थी और चेहरे पर ऐसा तेज था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उससे आंख नहीं मिला सकता था। माणिक राम घबराकर उठे, फिर हिम्मत जुटाकर बोले, कौन हो तुम और मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? रहस्यमय व्यक्ति ने गहरे स्वर में उत्तर दिया, मैं हूँ यमराज, मृत्यु का देवता। माणिक राम का गला सूख गया। उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा और कांपते हुए बोले, यमराज, लेकिन आप मेरे पास क्यों आए हैं? क्या गांव के बाकी लोगों की तरह आपको भी मुझसे उधार लेना है? यमराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई मगर वह जल्दी ही गंभीर हो गए। नहीं माणिक राम, मैं तुमसे उधार लेने नहीं बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। कल सूर्यास्त के समय तुम्हें इस संसार को छोड़ना होगा। यह सुनते ही माणिक राम की आंखें फैल गईं। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या कहा आपने? कल मेरी मृत्यु होगी? यमराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें समय से पहले आगाह करने आया हूँ ताकि तुम अपने अधूरे कार्य पूरे कर सको। कल का सूरज डूबते ही तुम्हारी सांसें भी डूब जाएंगी और तब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकेगा। इतना कहकर यमराज ने अपनी गदा घुमाई और एक पल में हवा में विलीन हो गए। माणिक राम अवाक खड़े रह गए। उनका दिमाग सुन्न हो गया था।
उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और सिर चकराने लगा। उन्होंने चारों ओर देखा। गांव में सब कुछ वैसा ही था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थी। लेकिन उनके लिए दुनिया अचानक बदल गई थी। कल इस समय वह इस संसार में नहीं रहेंगे, यह ख्याल उनके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह कांपते हुए अपने दुकान के भीतर गए और वहीं एक कुर्सी पर ढह गए। थोड़ी ही देर में उनकी पत्नी दामिनी भागती हुई आई। उसने पति की ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। घबराकर उसने माणिकराम के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, स्वामी क्या हुआ? आप इस तरह सहमे हुए क्यों बैठे हैं? आपका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? माणिकराम ने भारी सांस ली और कांपती आवाज में बोले, दामिनी मैं अब ज्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रहूंगा। कल शाम को मेरी मृत्यु निश्चित है। दामिनी को लगा शायद वह कोई भयानक सपना देख रही है। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, होंठ कांपने लगे। नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो एकदम स्वस्थ हैं। यह आपसे किसने कह दिया? माणिकराम ने गहरी सांस ली और बोले, अभी अभी स्वयं यमराज मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि कल सूर्यास्त होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनते ही दामिनी की आंखों में आंसू छलक आए। वह रो पड़ी और बोली, अगर आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब कैसे जिएंगे? हमारे जीवन का तो कोई सहारा ही नहीं रहेगा। आप नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारी इस गृहस्थी का क्या होगा? माणिकराम चुपचाप अपनी पत्नी की बात सुनते रहे। लेकिन माणिकराम का मन अब स्थिर हो चुका था। उनकी आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने अपनी मौत को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की ठान ली हो। उसने गहरी सांस ली और अपनी पत्नी दामिनी की ओर देखा। दामिनी अब आंसू पोंछो और मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने गंभीर स्वर में कहा। दामिनी अब भी गहरे सदमे में थी। उसने आंसू भरी आंखों से अपने पति की ओर देखा। क्या कहना चाहते हैं आप? उसने धीरे से पूछा। माणिकराम थोड़ा मुस्कुराए और बोले, कल शाम को मेरी मृत्यु होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह मौत साधारण न हो। मैं इसे ऐसा बना देना चाहता हूं कि पूरा गांव वर्षों तक इसे याद रखे। दामिनी आश्चर्य से अपने पति की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माणिकराम किस ओर इशारा कर रहे हैं। कैसे? उसने धीरे से पूछा, तुम कल पूरे गांव को हवेली पर बुला लो। सरपंच जी को भी जरूर बुलाना। मैं अपनी अंतिम इच्छा सबके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी विदाई किसी आम आदमी की तरह न हो, बल्कि ऐसी हो कि लोग मुझे भूल न सके। माणिकराम ने दृढ़ता से कहा। दामिनी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पति इस वक्त भी अपनी चतुराई से कोई योजना बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा था वह पूरा करना ही था। अगली सुबह होते ही दामिनी ने अपने नौकर को भेजकर गांव भर में संदेशा भिजवा दिया। माणिकराम जी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए सबको हवेली पर बुलाया गया है। सरपंच जी भी अवश्य पधारें। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई यह सुनकर हैरान था कि माणिकराम, जो हमेशा लोगों से दूरी बनाकर रखता था, अब अपनी अंतिम इच्छा के लिए सबको बुला रहा था। कोई कह रहा था कि वह अपनी सारी दौलत दान करने वाला है, तो कोई सोच रहा था कि यह भी उसकी कोई चाल हो सकती है। दोपहर होते होते हवेली के आंगन में भीड़ खचाखच भर गई। गर्म दोपहर में गांव के हर छोटे बड़े व्यक्ति की आंखों में उत्सुकता थी। आखिर माणिकराम, जो अब तक सबसे ऊपर रहने की कोशिश करता था, आज अपनी मृत्यु की घोषणा खुद क्यों कर रहा था? हवेली के बड़े आंगन में एक ऊंचा मंच तैयार किया गया था, जहां माणिकराम एक ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी चमक थी, लेकिन चेहरा गंभीर था। माणिकराम ने चारों ओर देखा। सैकड़ों जोड़ी आंखें उनकी ओर टिकी थी।
उन्हें इस भीड़ में वह लोग भी दिख रहे थे जिनसे उन्होंने ऊंचे ब्याज पर पैसे वसूल किए थे, जिनकी गरीबी का उन्होंने फायदा उठाया था और जिन्हें अपनी चतुराई से हमेशा दबाकर रखा था। पर आज वह सब वहां उनके बुलावे पर खड़े थे। सरपंच जी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और गंभीर स्वर में बोले, सेठ माणिक राम, यह बताइए कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। मंच पर बैठे माणिक राम की आंखों में पानी भर आया। उनके चेहरे पर पछतावे और घबराहट के मिलेजुले भाव थे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, सरपंच जी, अब मैं ज्यादा समय तक इस संसार में नहीं रहूंगा। कल सूर्यास्त के समय मेरी मृत्यु निश्चित है। गांव वालों में खुसर-फुसर शुरू हो गई। कुछ लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे तो कुछ को लगा कि यह भी उनकी कोई चाल हो सकती है। सरपंच जी भौचक्के के रह गए। यह तुम क्या कह रहे हो माणिक राम? तुम तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हो। माणिक राम ने लंबी सांस ली और कहा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ सरपंच जी। कल स्वयं यमराज मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि अब मेरा समय पूरा हो चुका है। मैं कुछ भी कर लूं, मुझे कल इस दुनिया को छोड़ना ही होगा। गांव वालों में हलचल मच गई। यमराज का नाम सुनते ही कई लोगों ने अपने सिर पर हाथ रख लिए तो कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। सरपंच जी बोले, माणिक राम, यदि यह सच है तो फिर तुमने हमें क्यों बुलाया? माणिक राम ने अपना सिर झुका लिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गांव वालों को तकलीफ दी, उनके दुख का सौदागर बना रहा। ऊंचे ब्याज पर रुपए देकर मैंने कई लोगों को कंगाल कर दिया। अब मेरी मृत्यु निकट है तो मैं इस सब का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि माणिक राम अपने किए पर पछतावा करेगा। सरपंच जी ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा प्रायश्चित करने का क्या मतलब है माणिक राम? माणिक राम ने अपना सिर उठाया, उनकी आंखों में दृढ़ता थी। सरपंच जी, मेरी एक अंतिम इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि पूरे गांव वाले इसे पूरा करें। सरपंच जी ने सिर हिलाया। क्या इच्छा है तुम्हारी? माणिक राम ने गहरी सांस ली और कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शव को रस्सी से बांधकर गांव के बड़े पीपल के पेड़ से लटका दिया जाए, ताकि जब लोग मुझे देखें तो कहें कि यह आदमी जीवन भर गरीबों का खून चूसता रहा, किसी का भला नहीं किया, इसलिए इसकी यही गति होनी चाहिए थी। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। किसी ने भी इस तरह की इच्छा की कल्पना नहीं की थी। यह सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सरपंच जी ने गहरी सांस ली और बोले, हम जानते हैं माणिक राम कि तुमने गांव वालों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। माणिक राम ने जोर से सिर हिलाया। अगर आप सब मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो मेरी आत्मा गांव में भूत बनकर भटकती रहेगी। मुझे शांति तभी मिलेगी जब मेरी अंतिम इच्छा पूरी होगी। गांव वाले असमंजस में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। लेकिन सरपंच जी ने अंत में सिर हिलाकर कहा, ठीक है माणिक राम, यदि तुम्हारी अंतिम इच्छा यही है तो हम इसे अवश्य पूरा करेंगे। यह सुनते ही माणिक राम के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि आ गई। उन्होंने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली, जैसे अब उन्हें किसी चीज का भय नहीं था। गांव वाले धीरे धीरे हवेली से विदा लेने लगे, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह सच में पश्चाताप था या माणिक राम की कोई नई चाल? सूरज धीरे धीरे पश्चिम में ढलने लगा था। हवेली के बाहर गांव वालों की हलचल थम चुकी थी। अंदर माणिक राम अपनी चारपाई पर शांत लेटा था, मानो किसी गहरे विचार में डूबा हो। लेकिन भीतर ही भीतर वह अपनी अंतिम योजना की सफलता को लेकर संतुष्ट था। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी, दीपक की लौ कांपने लगी और वातावरण में एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया। अगले ही क्षण एक गूंजती हुई आवाज आई, माणिक राम। माणिक राम ने आंखें खोली। सामने वही भयंकर स्वरूप, काले वस्त्र, चमकती गदा और तेज चमकती आंखों वाले यमराज खड़े थे। चलो माणिक राम, समय पूरा हो गया है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
यमराज ने गंभीर स्वर में कहा। माणिक राम मुस्कुराया जैसे वह पहले से ही इस पल का इंतजार कर रहा हो। उसने शांत भाव से कहा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ यमराज जी। जैसे ही यमराज ने अपनी गदा उठाई, माणिक राम का शरीर निष्प्राण हो गया। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई और हवा में ऊपर उठने लगी। नीचे उसके मृत शरीर को देखकर गांव वालों में शोक और भय की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन माणिक राम अब इन सबसे परे था। वह यमराज के साथ यमलोक की ओर बढ़ने लगा। हवा में उड़ते हुए उसने नीचे अपने गांव को देखा, उसकी हवेली, उसकी दुकान, वे लोग जिनसे वह जीवन भर सूदखोरी करता रहा था। लेकिन अब यह सब उसके लिए अतीत था। यात्रा के दौरान यमराज ने माणिक राम की ओर देखा और बोले, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर और दुष्ट आत्मा हो माणिक राम। क्या यह सच है? माणिक राम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यमराज जी, अगर आप सच में मेरी चतुराई देखना चाहते हैं तो मुझे एक बार फिर पृथ्वी लोक पर ले चलिए। वहां आप देखेंगे कि मैंने क्या खेल खेला है। यमराज थोड़ी देर तक सोचते रहे। वे समझ गए थे कि माणिक राम की बातों में कोई रहस्य है। आखिर एक साधारण व्यक्ति अपनी मृत्यु को लेकर इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है माणिक राम, अगर तुम्हारी चतुराई इतनी ही अद्भुत है तो चलो देख लेते हैं कि तुमने इस बार क्या नया खेल खेला है। यमराज के आदेश पर दोनों पृथ्वी लोक पर वापस आ चुके थे। लेकिन अब एक अंतर था, अब कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। हवेली वही थी, गांव वही था, पर माणिक राम अब केवल एक अदृश्य दर्शक बनकर रह गया था। आंगन में उसकी पत्नी दामिनी जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी साड़ी धूल में लिपटी थी, आंखें लाल हो चुकी थी। स्वामी, आप सचमुच हमें छोड़कर चले गए, अब हम कैसे जिएंगे? वह विलाप कर रही थी। तभी गांव की एक वृद्धा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोली, बहन, अब रोने धोने का समय नहीं है। अपने स्वामी की अंतिम इच्छा पूरी करने की तैयारी करो। दामिनी ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। हाँ, मैं अपने पति की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगी। गांव वालों ने मिलकर माणिक राम की अर्थी उठाई और उसे गांव के बाहर जंगल की ओर ले गए। वहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़ खड़ा था, गहरा, रहस्यमय और सदियों पुराना। गांव के पुरुषों ने रस्सी निकाली और माणिक राम के शव को पेड़ से बांधकर लटका दिया, ठीक वैसे ही जैसा उसने कहा था। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के मन में संतोष था तो किसी के मन में डर। लेकिन सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या सच में ऐसा करने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? यमराज और माणिक राम दोनों यह सब देख रहे थे। यमराज ने अपनी गदा जमीन पर टिकाई और बोले, माणिक राम, यह सब क्या हो रहा है? तुमने यह क्या करवा दिया? माणिक राम मुस्कुराया, उसकी आंखों में वही पुरानी धूर्त चमक थी। यमराज जी, मैंने मरने से पहले ही गांव वालों को अपने जाल में फंसा लिया था। यमराज ने आंखें संकीर्ण की। कैसे? माणिक राम ने ठहाका लगाया। गांव वालों ने सोचा कि मेरी आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन असल में मैंने मरते मरते भी उन्हें बेवकूफ बना दिया। अब जब भी कोई इस पेड़ के पास से गुजरेगा वह मुझे याद करेगा, मेरे नाम का डर बना रहेगा। मेरा प्रभाव गांव से कभी खत्म नहीं होगा। यमराज ने सिर हिलाया और बोले, सचमुच माणिक राम, तुम बहुत पहुंचे हुए आदमी हो। मरते मरते भी लोगों को धोखा देकर गए। माणिक राम ने हंसकर कहा, अरे यमराज जी, इसी चतुराई की वजह से तो मैं सेठ बना था। अपनी इस आदत को मैं मरकर भी कैसे छोड़ सकता था। यमराज ने गहरी सांस ली और अपनी गदा उठाई। पर याद रखना माणिक राम, हर चालाकी की एक सीमा होती है। जब वक्त बदलेगा तो यही गांव वाले तुम्हारी याद को मिटा भी सकते हैं। रात के साये में गांव का माहौल अजीब सा हो गया था। जंगल के किनारे खड़े पीपल के पेड़ पर झूलता हुआ माणिक राम का शव अब किसी रहस्यमय प्रतीक की तरह लगने लगा था। ठंडी हवा के झोंकों के साथ उसकी लाश धीरे धीरे हिलती,
जिससे रस्सी चरमराती और माहौल में एक डरावना सन्नाटा भर जाता। सुबह होते ही जब गांव के लोग अपने अपने काम पर जाने लगे तो आने जाने वालों की नजर उस पेड़ पर पड़ी। कोई भी पहली बार देखता तो घबरा जाता और ठिठक कर पूछता, अरे भाई, यह क्या हो रहा है? यह शव किसका है और इसे पेड़ पर क्यों लटकाया गया है? गांव का कोई बुजुर्ग धीरे से जवाब देता, अरे भाई, यह हमारे गांव के सेठ माणिक राम की लाश है। क्या? सेठ माणिक राम? हाँ, वही सेठ माणिक राम जिसने हम सभी को जीवन भर सताया, ऊंचे ब्याज पर पैसे देकर गरीबों को कंगाल कर दिया। मरने से पहले उसने कहा था कि उसका शव पेड़ पर लटका दिया जाए ताकि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। कुछ लोग इस बात को सुनकर सिर हिलाते, कुछ फुसफुसाते, सच में यह प्रायश्चित था या फिर माणिक राम की कोई नई चाल? धीरे धीरे यह अजीब खबर पूरे इलाके में फैलने लगी। आखिर कौन सा आदमी अपने शव को पेड़ से लटकाने की अंतिम इच्छा जाहिर करता है? यह खबर नगर के कोतवाल के कानों तक भी जा पहुंची। वह एक तेज-तर्रार आदमी था जिसने अपनी नौकरी में कई अजीबोगरीब केस देखे थे, लेकिन यह मामला कुछ अलग ही था। गांव वालों ने उससे तंग आकर उसे मारकर लटका तो नहीं दिया, कोतवाल ने सोचा। फौरन उसने अपने कुछ सिपाहियों को साथ लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कोतवाल सोचने लगा, अगर गांव वालों ने सच में माणिक राम को मारकर लटकाया है तो यह हत्या का मामला होगा, और अगर यह हत्या नहीं भी हुई तब भी इससे पैसे ऐंठने का अच्छा मौका निकल सकता है। उसकी आंखों में चालाकी झलकने लगी। अगर वह गांव वालों को डरा दे कि यह हत्या का मामला है तो वे उसे रिश्वत देने पर मजबूर हो सकते हैं। आखिर डर के मारे लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि लोग अभी भी पेड़ के नीचे खड़े फुसफुसा रहे थे। शव अब भी हवा में झूल रहा था और उसके चारों ओर अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी। कोतवाल ने घोड़े से उतरते ही गूंजती हुई आवाज में कहा, यह क्या हो रहा है? इस आदमी की लाश यहाँ क्यों लटक रही है? गांव वाले सहमे हुए उसकी ओर देखने लगे। अब क्या होगा? गांव के चौपाल में अफरातफरी मच गई थी। कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ वहां आ धमका था और अब हर गांव वाले के हाथ में बेड़ियां डाल दी गई थी। कोतवाल की आंखों में शंका और लोभ की चमक थी और उसकी भारी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी, बोलो, सच सच बताओ कि माणिक राम की मौत कैसे हुई? गांव वाले एक दूसरे की ओर घबराकर देखने लगे। कोई नहीं जानता था कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तभी एक बुजुर्ग अपनी कांपती आवाज में बोला, कोतवाल साहब, हम सच कह रहे हैं, माणिक राम की मौत पहले ही हो गई थी। हमने तो बस उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसे पेड़ से लटकाया था। कोतवाल ने भौहें चढ़ाई और गुस्से से दहाड़ा, कारण कुछ भी हो, तुम सब हत्या के जुर्म में फंस चुके हो। गांव वालों में बेचैनी फैल गई। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, अब क्या होगा? हमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी हमें अपराधी बना दिया गया। लेकिन कोतवाल का मकसद कुछ और था। वह जोर से हंसा और बोला, अगर इस मुसीबत से बचना चाहते हो तो हर आदमी 2000 रुपए लेकर आए, वरना मैं तुम सबको जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा और वहां जिंदगी भर चक्की पिसवाऊंगा। गांव वाले सकते में आ गए। किसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रिश्वत देकर अपनी जान बचा सकें। एक किसान ने हाथ जोड़कर कहा, कोतवाल साहब, यह तो हम गरीब गांव वालों पर बहुत जुल्म है। कोतवाल ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, जुल्म? जाओ जाकर अपनी गाढ़ी कमाई लाकर दो, फिर देखना जुल्म क्या होता है। गांव के सरपंच ने आगे बढ़कर विनती की, साहब बस हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम गांव जाकर पैसे इकट्ठा करेंगे और आपको दे देंगे। कोतवाल ने आंखें संकरी की, फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है, मैं अभी के लिए छोड़ता हूँ, लेकिन याद रखना, कल शाम तक पूरे पैसे मेरे पास होने चाहिए, वरना फिर कोई नहीं बचेगा। कोतवाल की धमकी सुनकर गांव वाले भयभीत थे। अब एक नई मुसीबत आ गई थी। इतने पैसे वे लाए तो लाए कहां से?
जैसे ही कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ चौपाल से चला गया, गांव वालों के बीच हलचल मच गई। अब क्या किया जाए? हमने माणिक राम से जो झेला वह तो झेला, अब मरने के बाद भी वह हमें फंसा गया। गांव वाले भारी मन से अपने अपने घर लौट रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा, निराशा और पछतावे की छाया थी। रास्ते में कोई आहें भरता, कोई झुंझलाकर कहता, हाय रे माणिक राम, मरने के बाद भी चैन नहीं लिया। इस मनहूस ने हमें पुलिस के चक्कर में डाल दिया। हमसे बड़ी भूल हो गई जो इसकी आखिरी इच्छा पूरी की। अगर जानते कि यह चालबाज मरकर भी हमें सताएगा तो इसे ऐसे ही गाड़ देते। कभी थाने का मुंह तक नहीं देखा था और आज देखो सारे गांव को बेड़ियों में जकड़वा दिया। गांव वाले ठगे से रह गए थे। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उधर अदृश्य रूप में खड़ा माणिक राम यह सब देखकर जोर जोर से हंस रहा था। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। मरने के बाद भी उसने पूरे गांव को अपने जाल में फंसा दिया था। वह यमराज की ओर देखकर ठहाके लगाते हुए बोला, देखा यमराज जी, मेरी चतुराई, मरने के बाद भी मैंने सबको उलझा दिया। कोई मुझसे जीत नहीं सकता। यमराज शांत खड़े उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में एक रहस्यमयी चमक। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ माणिक राम, मैंने तुम्हारी चतुराई देख ली, लेकिन अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली न्याय क्या होता है। इतना कहते ही 4 विशालकाय यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें थी, जिनसे तपती हुई आग की लपटें उठ रही थी। यमराज ने गरजती हुई आवाज में कहा, चलो तुम्हारे नर्क लोक की यात्रा का समय आ गया है। वहां तुम्हारे लिए विशेष तैयारी की गई है। एक बड़ी कढ़ाई में तेल गर्म किया जा रहा है, जिसमें तुम्हारे जैसे धूर्त और कपटी लोगों को उबाला जाता है। माणिक राम की हंसी एकदम गायब हो गई। उसने भयभीत होकर इधर उधर देखा। नहीं यमराज जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यमदूतों ने उसे जकड़ लिया और वह चीखते चिल्लाते हुए नर्क की ओर घसीटा जाने लगा। यमराज ने अंतिम बार कहा, जो जीवन भर दूसरों को सताता है उसे मरने के बाद भी सजा मिलती ही है। यह विधि का न्याय है माणिक राम। अंत में केवल न्याय रहता है। गांव में अब भी हलचल थी, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने जीवन की ओर लौटने लगे। माणिक राम का नाम अब एक चेतावनी बन चुका था। कभी किसी का हक मत मारो, वरना अंत में नर्क ही नसीब होगा। अगली कहानी। श्यामनगर नामक छोटे से गांव में बलराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। बलराज अपने परिश्रम और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हालांकि उसके जीवन में खुशियों की छाव ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसकी पत्नी का निधन तब हो गया था जब उनका बेटा गोपाल मात्र कुछ ही साल का था। इस दुखद घटना के बावजूद बलराज ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह दूसरी शादी नहीं करेगा, बल्कि खुद ही अपने बेटे की परवरिश करेगा और उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ना सिखाएगा। गोपाल ने भी अपने पिता के गुणों को आत्मसात किया। वह भी बचपन से ही मेहनती और सहनशील था। पिता पुत्र का यह जोड़ा मानो एक दूसरे के लिए संबल बना हुआ था। उनका जीवन सादा और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम था। बलराज और गोपाल दोनों ही राजा जयचंद के महल में काम करते थे। राजा उन्हें उनकी दिन भर की कड़ी मेहनत के बदले सिर्फ 2 किलो अनाज दिया करता था। यह अनाज उनके जीवन को मुश्किल से चला पाता था। हर दिन की शुरुआत भूख और संघर्ष के साथ होती थी और अंत एक अधभरे पेट के साथ। हालांकि उनकी यह गरीबी उनके आत्मसम्मान और मेहनत की भावना को कभी डिगा नहीं सकी। बलराज और गोपाल ने परिस्थितियों को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। वे जानते थे कि भूख और गरीबी उनके इरादों को कमजोर नहीं कर सकती। उनका यह साहस और धैर्य ही उनकी असली ताकत थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और झोंपड़ी के अंदर हल्का अंधेरा छाने लगा था, गोपाल ने गहरी चिंता के साथ अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या हमें हमेशा इसी तरह भूखे रहकर जीना पड़ेगा?
राजा हमें इतना कम अनाज देता है कि न तो पेट भरता है न शरीर में ताकत बचती है। हम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो एक दिन काम करने लायक भी नहीं रहेंगे। मुझे लगता है हमें यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए और कोई और रास्ता तलाशना चाहिए। शायद किसी और शहर में जाकर हमें बेहतर काम और सम्मान मिल सके। गोपाल की आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसके चेहरे पर छिपी चिंता को बलराज ने साफ देखा। बलराज ने गहरी सांस ली और बेटे की ओर देखते हुए कहा, बेटा तेरी बात में सच्चाई है। मैं भी यह महसूस करता हूँ कि भूख ने हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर दिया है। कमजोरी इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी चलते चलते पैर लड़खड़ा जाते हैं। यहाँ तक कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। लेकिन बेटे, हम राजा की नौकरी छोड़ नहीं सकते। राजा जयचंद अत्याचारी है। अगर हमने उसकी नौकरी छोड़ी और किसी दूसरे शहर में भागने की कोशिश की तो वह हमें ढूंढ निकालेगा और कठोर दंड देगा। हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप अपनी स्थिति को स्वीकार करें और जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी में गुजारा करें। बलराज ने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे कहा, संघर्ष हमारी नियति हो सकता है बेटा, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चल अब तू जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आ, मैं कुछ पकाने की कोशिश करता हूँ। गोपाल अपने पिता के शब्दों को सुनकर निराश तो हुआ, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। वह जानता था कि उसके पिता के पास कोई और विकल्प नहीं है। भारी मन से उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का सन्नाटा और दूर दूर तक फैले सूखे पेड़ों के झुरमुट गोपाल की हालत का प्रतिबिंब लग रहे थे। वह हर कदम के साथ अपने मन में एक नई उम्मीद और एक नया संकल्प लेकर बढ़ रहा था। शायद एक दिन वह और उसके पिता इस संघर्ष से बाहर निकल सकें। एक दिन जब बलराज झोंपड़ी के बाहर बैठा थकान भरी सांसें ले रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव के लोग आदर से चाची कहते थे, उसके घर आई। उसकी आंखों में अनुभव का प्रकाश और चेहरे पर समय की लकीरों की कहानी साफ झलक रही थी। वह बलराज को देख गंभीर आवाज में बोली, बलराज, तूने अपनी जिंदगी हमेशा मेहनत और तकलीफों में गुजारी है। अब तो थोड़ा आराम कर ले। तूने कभी चैन की रोटी खाई भी है क्या? देख, तेरा बेटा अब जवान हो गया है, क्यों न उसकी शादी कर ले। घर में बहू आएगी तो कम से कम तुम दोनों का खाना बनाने का झंझट तो खत्म होगा। तुम मजदूरी करके आते हो, फिर भी भूखे पेट रोटियां सेंकते हो। बहू आ जाएगी तो थोड़ा तो सुकून मिलेगा तुझे। चाची की बात सुनकर बलराज एक पल के लिए खामोश हो गया। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, चाची, गोपाल की शादी को तो 1 साल हो चुका है। यह सुनकर चाची हैरानी में पड़ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और आवाज में आश्चर्य झलका। क्या कहा? गोपाल की शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन तुमने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो तुमने इसे सबसे छिपाए रखा? बलराज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और जवाब दिया, चाची, बात छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। गोपाल की बहू अभी अपनी माँ के घर पर है। चाची बलराज की बात सुनकर गुस्से और हैरानी के बीच झूलने लगी। उसकी आवाज में अब पहले से ज्यादा कठोरता थी। वह झुककर बलराज की आंखों में देखने लगी, मानो उसकी आत्मा तक झांकना चाहती हो। माँ के घर क्यों है बहू? तूने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है बलराज? बेटे की शादी क्या बहू को मायके में रखने के लिए की जाती है? यह तो गलत बात है। तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वह अपनी पत्नी को लेकर आए? आज ही गोपाल को भेज और उसे लेकर आ। बलराज ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज भारी और थकी हुई थी, जैसे दिल के बोझ को जुबान पर लाना उसे और ज्यादा तोड़ रहा हो। कैसे भेज दूं चाची? उसने धीरे से कहा, हमारे पास तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ सके। हमारा घर खाली है चाची, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं चारपाई खरीद सकूं।
बलराज की आवाज कुछ पल को रुकी, फिर वह और धीमे स्वर में बोला, गोपाल के पास भी पहनने को ढंग के कपड़े नहीं हैं। उसके पास केवल 2 जोड़ी पुराने कपड़े हैं, जिन पर इतने पैबंद लगे हैं कि अब गिनती भी भूल चुका हूँ। पैबंद वाले कपड़े पहनकर भला वह अपने ससुराल कैसे जाएगा? लोग क्या कहेंगे? मेरी गरीबी तो मैं सहन कर लेता हूँ, पर बहू और बेटे को इस शर्मिंदगी में नहीं डाल सकता। चाची ने बलराज की बात सुनी तो उसके माथे पर गहरी लकीरें पड़ गईं। उसने हाथ उठाकर झल्लाते हुए कहा, अरे वाह रे बलराज, मैं तो तुझे समझदार आदमी मानती थी, लेकिन तू तो भलमन साहब के चक्कर में खुद को मूर्ख बना बैठा है। यह भी भला कोई वजह हुई जो तूने बहू को उसकी माँ के घर छोड़ा हुआ है? मैं तो सोच रही थी कि कोई बड़ी वजह होगी, कोई गंभीर बात होगी, लेकिन यहाँ तो चारपाई और कपड़ों जैसी छोटी छोटी बातों ने तुझे रोक रखा है। चाची ने अपने गुस्से को थोड़ा थामा और फिर दृढ़ स्वर में बोली, सुन बलराज, अब इस बहानेबाजी का अंत होना चाहिए। तूने अपनी बहू को मायके में बहुत दिन तक रहने दिया, अब वह अपने घर आनी चाहिए। चारपाई नहीं है, मैं दूंगी तुझे चारपाई। गोपाल के कपड़े फटे पुराने हैं, मैं उसके लिए नए कपड़े लेकर आऊंगी। अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना कहकर चाची अपनी लाठी पकड़कर तेजी से अपने घर की ओर चली गई, जैसे उसने इस समस्या का हल खोजने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो। बलराज वहीं बैठा चाची के तेज कदमों को देखता रहा और पहली बार उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद की किरण चमकी। शायद चाची की मदद से उसका टूटा हुआ घर फिर से जुड़ने लगे। रात का सन्नाटा चारों ओर गहराता जा रहा था, लेकिन बलराज की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह बांस की खाट पर लेटा हुआ बार बार करवटें बदल रहा था। विमला चाची की बातें उसके मन में गूंज रही थी। चाची सही कहती है, उसने खुद से कहा, गोपाल की बहू को घर लाना चाहिए। अगर वह आ जाएगी तो न केवल घर की रौनक बढ़ेगी, बल्कि हमें घर के कामों से भी राहत मिल जाएगी। आखिर वह इस घर की बहू है, उसे मायके में रखने का कोई औचित्य नहीं। अगली सुबह बलराज ने अपने संकोच को परे रखते हुए चाची के घर जाने का फैसला किया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। चाची ने जैसे ही दरवाजा खोला, बलराज की झुकी हुई नजरें उसकी मुश्किलों का बयान कर रही थी। चाची ने बिना कुछ कहे अंदर बुलाया। क्या बात है बलराज? चाची ने सहजता से पूछा। बलराज ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। चाची, तुमने जो कहा वह सही है, मुझे बहू को घर लाना ही होगा, लेकिन मेरे पास चारपाई नहीं है और गोपाल के पास पहनने लायक कपड़े भी नहीं। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी? चाची ने उसकी बात सुनी और उसकी तरफ सांत्वना भरी नजरों से देखा। तू चिंता मत कर बलराज, मैं तेरे लिए चारपाई और गोपाल के लिए कपड़े देती हूँ। तेरी बहू को उसका हक मिलना चाहिए। इतना कहकर चाची ने एक मजबूत चारपाई और कपड़ों का एक नया जोड़ा लाकर बलराज के हाथों में थमा दिया। बलराज उन चीजों को लेकर अपने घर लौटा। जैसे ही उसने चारपाई को घर के कोने में रखा, गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, यह चारपाई आप कहाँ से लाए हैं? बलराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह चारपाई विमला चाची ने दी है, और देख, तेरे लिए उन्होंने ये नए कपड़े भी दिए हैं। गोपाल ने हैरानी और संकोच भरे स्वर में पूछा, लेकिन पिताजी, विमला चाची ने यह सब क्यों दिया है? बलराज ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, यह सब तेरी बहू के लिए है। चाची ने चारपाई तेरी बहू के आराम के लिए दी है और ये कपड़े तुझे ससुराल जाने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि तू कल सुबह यह नए कपड़े पहनकर अपनी पत्नी को लेने जाए। बहू को अब अपने घर लाना चाहिए। गोपाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर चिंतित स्वर में बोला, लेकिन पिताजी, हम अपना पेट ही मुश्किल से भर पा रहे हैं, ऐसे में हम मालती को क्या खिलाएंगे? वह हमारे घर का हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? कहीं वह यह न सोचे कि हमने उसे इस गरीबी में झोंक दिया है। बलराज ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अनुभव और धैर्य का भाव था। उसने कहा, बेटा, मैं यह सब जानता हूँ,
हमारा हाल क्या है यह भी जानता हूँ, लेकिन बहू को जिंदगी भर मायके में भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। वह इस घर की बहू है, उसका हक यही है कि वह हमारे साथ रहे। रिश्ते गरीबी या अमीरी से नहीं, भरोसे और अपनापन से निभते हैं। उसे लाना ही होगा। जब वह घर आएगी तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए कल ही जा और उसे लेकर आ। गोपाल ने पिता की बात सुनी और सिर झुकाकर सहमति जताई। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। मैं कल ही मालती को लेकर आऊंगा। उस रात बलराज के चेहरे पर संतोष की हल्की झलक थी। उसे महसूस हुआ कि उसने एक सही निर्णय लिया है, एक ऐसा निर्णय जो न केवल उनके घर में रौनक लौटाएगा बल्कि उनके परिवार को जोड़कर रखेगा। अगले दिन सुबह सुबह गोपाल विमला चाची के दिए हुए नए कपड़े पहनकर आत्मविश्वास से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गया। ससुराल पहुंचते ही गोपाल का भव्य स्वागत किया गया। ससुराल वाले बहुत खुश थे कि दामाद जी इतने दिनों बाद घर आए हैं। गोपाल को तरह तरह के पकवान खिलाए गए और पूरे हफ्ते उसे वहां मान सम्मान और प्यार से रखा गया। हफ्ते भर बाद गोपाल अपनी पत्नी मालती को लेकर अपने गांव की ओर लौटने लगा। मालती उसके साथ थी, लेकिन गोपाल के दिल में एक चिंता घर किए बैठी थी। रास्ते में चलते हुए उसने सोचा, हमारा घर तो टूटी फूटी झोंपड़ी जैसा है। वहां चारों ओर गंदगी फैली हुई है और सामान भी बेतरतीब पड़ा है। मालती इसे देखेगी तो क्या सोचेगी? कहीं वह यह महसूस न करे कि मैं उसे इस हाल में रखने के लिए ले आया हूं। यह ठीक नहीं होगा। गोपाल ने थोड़ी देर के लिए रुककर मालती की ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। फिर उसने मन ही मन निर्णय लिया, सबसे अच्छा यही होगा कि मैं उसे कुछ समय के लिए विमला चाची के घर छोड़ दूं। इस बीच मैं घर की सफाई कर लूंगा और सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। जब घर ठीक ठाक हो जाएगा तब उसे ले आऊंगा। गांव पहुंचने पर गोपाल मालती को चाची के घर ले गया और विनम्रता से उनसे कहा, चाची मैं चाहता हूं कि मालती कुछ समय आपके पास रहे। हमारे घर की हालत अभी सही नहीं है। मैं घर की सफाई करके सब कुछ ठीक कर दूंगा, फिर उसे अपने घर ले जाऊंगा। चाची ने गोपाल की बात को समझते हुए सहमति में सिर हिलाया और मालती का स्वागत किया। इसके बाद गोपाल अपने घर लौट आया। जब बलराज ने अपने बेटे को अकेला आते देखा तो वह चौंक गया। चिंता से उसने पूछा, बेटा तू अकेला ही आ रहा है, तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया? गोपाल ने झिझकते हुए कहा, पिताजी मैं मालती को ले आया हूँ, लेकिन उसे फिलहाल चाची के घर छोड़ दिया है। हमारे घर की हालत अभी बहुत खराब है। चारों ओर गंदगी फैली है और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। मुझे लगा अगर वह ये सब देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने सोचा पहले घर को साफ सुथरा कर लूं, फिर उसे घर लाऊं। बलराज ने गहरी सांस लेते हुए गोपाल से कहा, बेटा घर की सफाई और अन्य काम तो होते रहेंगे, लेकिन पहले हमें महाराज के पास जाना होगा। वह 3 दिन से तुझे बुला रहे हैं और मैं हर दिन कोई न कोई बहाना बनाकर टालता आ रहा हूँ। तेरी ससुराल में इतने दिन रुकना ठीक नहीं था। पता नहीं महाराज तुझसे क्या कहेंगे। चल अब देर न कर। गोपाल ने पिता की बात सुनकर बिना कोई विरोध किए सिर हिलाया। उसके भीतर ससुराल से लौटने के बाद से ही एक अजीब बेचैनी थी, लेकिन उसने उसे दबा लिया। वह अपने पिता के साथ बिना घर की सफाई किए राजमहल की ओर चल पड़ा। उधर विमला चाची, जिसे सभी गांव के लोग चाची कहकर पुकारते थे, मालती की खूब आवभगत कर रही थी। उसने मालती के लिए ताजा छाछ निकाली, गरम गरम रोटियां परोसी और प्रेम से कहा, बेटी तुझ में बड़ी समझदारी है। तेरी जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। खुदा तुझे हमेशा खुश रखे। अब तो दिन चढ़ आया है, आओ मैं तुझे तेरे घर छोड़ आऊं। मालती ने यह सुना तो चौंक कर विमला चाची की ओर देखा। उसके चेहरे पर असमंजस और हल्की घबराहट झलक रही थी। उसने झिझकते हुए पूछा, मां जी क्या यह घर गोपाल का नहीं है?
अगर नहीं तो फिर गोपाल का घर कौन सा है? विमला चाची ने धीमे से मुस्कुराते हुए मालती के सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटी, यह मेरा घर है। गोपाल तुझे यहाँ इसलिए छोड़ गया था क्योंकि वह खुद राजा के महल में काम करने गया है। तू अभी नई वेली बहू है, अपने घर में अकेली रहती तो घबरा जाती, इसलिए वह तुझे मेरे पास छोड़कर गया। अब वह बस आने ही वाला होगा। चल, उसके आने से पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। मालती को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन गोपाल के अपने घर की हालत को लेकर उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता, उसने सोचा, तो वह मुझे यहाँ क्यों छोड़ता? विमला चाची ने मालती की चिंता को भांप लिया, लेकिन उसने कुछ कहने के बजाय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर से बाहर ले गई। चाची मालती को उसके घर तक छोड़ने के लिए साथ चली। रास्ते भर मालती की नजरें गांव के कच्चे पक्के रास्तों, झुकी हुई झोंपड़ियों और खुली हवा में झूलते कपड़ों पर घूमती रहीं। उसके मन में उम्मीद और संशय का अजीब सा मिश्रण था। यह रहा तुम्हारा घर बेटी, चाची ने दरवाजे पर पहुंचकर कहा। मालती ने दरवाजे की ओर देखा। पुराना, थोड़ी गंदगी और टूटी फूटी दीवारों वाला एक साधारण सा घर। मालती ने जब गोपाल के घर में कदम रखा तो उसकी आंखें सामने के दृश्य को देखकर ठिठक गईं। पूरा घर बेतरतीब और गंदगी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां महीनों से झाड़ू नहीं लगी हो। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर बिखरी मिट्टी ने घर को उजाड़ का सा रूप दे दिया था। कोने में रखे 2-3 जोड़ी पुराने कपड़े, जिन पर जगह-जगह पैबंद लगे थे, धूल से इतने ढके हुए थे कि उनके असली रंग पहचानना मुश्किल हो रहा था। मालती की निगाहें चारों ओर घूमी और उसका दिल भारी हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही घर है जहां उसका नया जीवन शुरू होने वाला था। हर कोना जैसे उसकी हिम्मत का इम्तिहान ले रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह दीवार के सहारे बैठ गई और मन ही मन खुद से सवाल करने लगी, हे भगवान, क्या यह वही घर है जिसके बारे में मैंने सपने देखे थे? मैंने पिछले जन्म में ऐसी कौन सी गलती की थी कि इस जन्म में मुझे ऐसी सजा मिली है? यहाँ न तो कोई सुख सुविधा है, न ही कोई अपनापन झलकता है। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? उसके आंसू चुपचाप गालों पर लुढ़कने लगे। हर सांस जैसे उसके दिल पर एक बोझ डाल रही थी। उसे यह सोचकर और भी तकलीफ हुई कि गोपाल ने उसे पहले से इस हालत के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या वह नहीं समझ सकता था कि मुझे यह सब देखकर कैसा लगेगा? क्या यही मेरा भविष्य है? लेकिन मालती के भीतर का दर्द धीरे धीरे एक दृढ़ता में बदलने लगा। उसने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए सोचा, शायद भगवान ने मुझे इस घर में किसी मकसद से भेजा है। अगर यह घर उजाड़ है तो इसे संवारने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मालती दिल की मजबूत और दिमाग की तेज थी। हालात को समझते हुए उसने खुद को संभाला और सोचा, शायद यह मेरे नसीब का ही एक हिस्सा है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना करने का साहस ही इंसान को बड़ा बनाता है। अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे पास करना ही होगा। यह सोचकर वह तुरंत उठ खड़ी हुई। अपनी सारी घबराहट और उदासी को किनारे रखते हुए उसने चारों ओर बिखरे सामान को गौर से देखा और एक योजना बनाई। उसने सबसे पहले एक पुरानी झाड़ू ढूंढी और सफाई में लग गई। उसकी मेहनत और सलीके ने जल्द ही गंदगी को दूर कर दिया। जहां पहले धूल और बिखराव था, वहां अब सफाई और व्यवस्था का आभास होने लगा। उसने दीवारों से जाले हटाए, फर्श पर जमी मिट्टी को पोंछा और कोनों में पड़े कपड़ों को झाड़कर तह किया। कुछ ही घंटों में घर की शक्ल बदल गई। हालांकि घर अभी भी सादा था, लेकिन अब उसमें एक अपनापन झलकने लगा। यह सब करने के बाद मालती ने बुढ़िया की दी हुई चारपाई को साफ कपड़े से ढका और उस पर बैठ गई। उसकी आंखें दरवाजे की ओर थी। वह बेसब्री से गोपाल और बलराज का इंतजार करने लगी। शाम ढलने लगी।
अंधेरा धीरे धीरे घर के अंदर घुसने लगा और मालती का धैर्य टूटने लगा। घर के बड़े होने और उसमें अकेले होने का एहसास अब उसके दिल को डराने लगा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसें भी तेज सुनाई देने लगी। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। अगर इस अंधेरे में कोई अजनबी घर में घुस आए तो, अगर कोई गैर मर्द यहाँ आकर मुझसे दुर्व्यवहार करे तो, डर के मारे उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती, लेकिन गोपाल और बलराज का कहीं कोई पता नहीं था। उसने अपने डर को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन घर का खालीपन उसे बार बार घेरने लगा। तभी दरवाजे पर खटपट की आवाज हुई। मालती ने चौंक कर उधर देखा। उसकी बेचैनी और घबराहट पल भर में राहत में बदल गई जब उसने देखा कि गोपाल और बलराज घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। उनके हाथों में एक छोटा सा अनाज का थैला था। गोपाल थका हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह जानता हो कि अब घर में उसका इंतजार करने वाला कोई अपना है। जब गोपाल और बलराज घर में दाखिल हुए तो उनके कदम रुक गए। यह वही घर था जो हमेशा कचरे और गंदगी से भरा रहता था, लेकिन आज उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। हर कोने में सफाई और सजा संवरा रूप था, जैसे किसी ने जादू से घर को संवार दिया हो। दीवारों पर चिपकी धूल हट चुकी थी, फर्श पर झाड़ू का जादू था और हर सामान अब अपनी जगह पर रखा था। घर के भीतर की ताजगी और सौंदर्य देखकर दोनों बाप बेटे खुशी से झूम उठे। यह बदलाव उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। बलराज ने खुशी से कहा, बेटा यह क्या कर दिया तुमने? घर तो जैसे नया बन गया है। अब सच में ये घर हमारी मेहनत की पहचान बन गया है। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको अच्छा लगा पिताजी? घर के अंदर जो गंदगी और अव्यवस्था थी वो अब नहीं रही। अब हम सबका जीवन भी कुछ ऐसा ही व्यवस्थित हो सकता है। फिर गोपाल ने राजा से मिले 2 किलो अनाज का थैला अपनी पत्नी मालती के पास रखा और कहा, लो इसे पका लो, बहुत तेज भूख लगी है। मालती ने अनाज के थैले को देखा और फिर उस पर नजर डाली। 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर वह थोड़ी हैरान हो गई। उसने गोपाल से पूछा, गोपाल यह अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है। क्या तुमने राजा से थोड़ा और अनाज नहीं लिया? गोपाल ने अपने दिल की बात कही। मालती, यह वही अनाज है जो राजा मुझे और पिताजी को एक दिन की मेहनत के बदले देता है। हमारा काम बहुत कठोर होता है, लेकिन राजा से हमें बस यही मिलता है। अब तुम ही बताओ हमें कहां से ज्यादा अनाज लाना चाहिए? मालती ने गोपाल से गंभीरता से कहा, तुम लोग पूरी तरह से मेहनत करते हो, दिन रात काम करते हो और फिर राजा तुम्हें सिर्फ 2 किलो अनाज देकर बहला देता है। यह तो सीधी नाइंसाफी है। उसकी आवाज में गहरी चिंता और आक्रोश था। वह गोपाल के श्रम और संघर्ष को समझ रही थी और उसका दिल पिघल गया था। गोपाल के पिता बलराज सिर झुकाकर बोले, बिल्कुल बेटा, तुम सही कह रही हो, लेकिन सच यह है कि हम राजा के सामने कुछ नहीं कर सकते। वह हमारी मेहनत और हमारी बातों की कोई कीमत नहीं समझता। अगर हम उसकी बात न माने तो वह हमें काम ही नहीं देगा और हमारी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। मालती ने सोचा, अब हमें चुप रहकर सब कुछ नहीं सहना चाहिए। अगर हम सब कुछ सहते रहे तो यह शोषण कभी खत्म नहीं होगा। उसने ठान लिया कि वह इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ करेगी। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने गोपाल से कहा, तुम लोग अब राजा से यह नहीं कहोगे कि हमें सिर्फ 2 किलो अनाज दे दो। कल से जब तुम राजा के पास जाओ तो उसे साफ साफ कहो, महाराज, इस 2 किलो अनाज में हमारा पेट नहीं भरता। हम भूखे रहते हैं और यह स्थिति हमें बहुत कठिनाई में डाल देती है। आपकी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दें। और सुनो, राजा से यह कहते हुए तुम बिल्कुल भी डरना मत। अगर राजा तुम्हारी बात मानकर तुम्हें 5 किलो अनाज दे दे तो बहुत अच्छा है, और अगर वह ना माने तो तुम काम के लिए मना कर देना।
अगर राजा को तुम्हारी मेहनत की जरूरत होगी तो वह तुम्हें काम देंगे, वरना वह खुद तुम्हें काम पर रखेंगे नहीं। मालती का आत्मविश्वास देख गोपाल और बलराज थोड़े चौंके, लेकिन उनकी आंखों में एक नई उम्मीद भी जग गई। गोपाल बोला, मालती तुम ठीक कहती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि राजा क्या कर सकता है? वह इस बात को ऐसे नहीं छोड़ने वाला। अगर हमने उसे यह कहा तो वह हमें कड़ी सजा दे सकता है, हमारी जुबान तक कटवा सकता है। उसकी क्रूरता को तुम ठीक से समझ नहीं रही हो। मालती ने बड़ी दृढ़ता और साहस से कहा, ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जुबान कटवा देंगे? क्या तुमने किसी का कुछ छीना है? न किसी को लूटा, न चोरी की और न ही कोई झूठ बोला, तो फिर डरने की क्या बात है? जब तुमने कोई अन्याय नहीं किया तो अपना हक मांगने में झिझक क्यों? याद रखना, जो अपना हक मांगने की हिम्मत नहीं करता वो जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मेरी बात मानो और एक बार राजा के पास जाकर अनाज बढ़ाने की बात जरूर करो। मालती की बातों में आत्मविश्वास और सच्चाई झलक रही थी। बलराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटी, जब तू इतना कह रही है तो मैं जरूर कल राजा से बात करूंगा, अनाज बढ़ाने की गुहार लगाऊंगा। इसके बाद उसने थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए जोड़ा, अब तुम इस अनाज को बना दो, देखते हैं कल क्या होता है। मालती ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया और काम में लग गई, लेकिन उसके भीतर एक उम्मीद जाग उठी कि शायद उसका साहस गोपाल के जीवन में कोई बड़ा बदलाव ला सके। अगले दिन गोपाल और उसके पिता बलराज हिम्मत जुटाकर राजा के दरबार में पहुंचे। भरी सभा के बीच बलराज ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में अपनी बात रखी, महाराज, मैं आपके पास अपने अनाज के हिस्से के लिए प्रार्थना लेकर आया हूँ। हम दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में हमें केवल 2 किलो अनाज मिलता है। इतने कम अनाज से हमारा गुजारा नहीं होता, पेट खाली रह जाता है और भूख के साथ जीना बहुत कठिन हो जाता है। महाराज, अगर आप कृपा करके हमारा हिस्सा 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दे तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी राहत होगी। बलराज की सच्चाई और विनम्रता से राजा का दिल पसीज गया। उन्होंने गहरी सोच में डूबकर कहा, बलराज, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? भूखा रहकर तुम लोग कैसे काम करोगे? यह तो मेरे लिए भी शर्म की बात है कि मेरे राज्य के मेहनती मजदूर पेट भर खाना नहीं खा पा रहे। आज से ही तुम्हारा अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर दिया जाएगा। फिर राजा ने अपने मंत्री की ओर देखा और आदेश दिया, मंत्री जी, इस बात का ध्यान रखा जाए कि बलराज ही नहीं बल्कि हमारे सभी मजदूरों का अनाज बढ़ाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी भूखा न सोए। राजा के इस न्यायपूर्ण और उदार फैसले को सुनकर बलराज और गोपाल की आंखें खुशी से चमक उठीं। उनके चेहरे पर राहत और कृतज्ञता झलक रही थी। दोनों ने विनम्रता से झुककर राजा का धन्यवाद किया और 6 किलो अनाज लेकर घर लौटे। जब मालती ने गोपाल के सिर पर भारी अनाज की थैली देखी तो उसकी आंखों में सवालों की झलक उभरी। थैली का वजन और गोपाल के चेहरे की चमक सब कुछ कह रही थी। उसने उत्सुकता से पूछा, यह थैला देखकर लगता है कि राजा ने तुम्हारी बात मान ली है। बताओ क्या हुआ दरबार में? राजा ने कुछ कहा तो नहीं? गोपाल ने थैले को धीरे से जमीन पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटी, राजा ने केवल हमारी बात मानी ही नहीं बल्कि हमारी उम्मीद से ज्यादा दिया। हमने उनसे अपनी मेहनत के लिए 5 किलो अनाज मांगा था, लेकिन महाराज ने हमारी हालत देखकर 6 किलो अनाज दे दिया। और सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हर मजदूर का हिस्सा बढ़ाने का आदेश भी दिया। गोपाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम राजा से बेवजह डर रहे थे। सच तो यह है कि महाराज बहुत न्यायप्रिय और दयालु हैं। उन्होंने हमारी मेहनत का सही मूल्य समझा और हमारी भूख का दर्द महसूस किया। मालती की आंखें खुशी से भर आईं। उसने कहा, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने हिम्मत की। सच कहूं, मेहनत और सच्चाई की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। सारे घरवाले इकट्ठा हुए और उस दिन उनके चेहरे पर भूख की नहीं, संतोष और उत्साह की चमक थी।
बलराज ने मालती को दुआओं से नवाजा और उसकी होशियारी की हर कोई प्रशंसा करने लगा। मालती न केवल बुद्धिमान थी बल्कि दूरदर्शी भी। राजा द्वारा दिए गए 6 किलो अनाज में से वह हर दिन आधा अनाज बचा लेती और आधे से परिवार का भोजन तैयार करती। धीरे धीरे उसने 2 महीने तक यही व्यवस्था जारी रखी और घर में कुछ अनाज जमा कर लिया। एक दिन वह बलराज के पास गई और बहुत सोच समझकर बोली, बाबूजी, अब समय आ गया है कि हम अपनी जरूरतों को फिर से राजा के सामने रखें। आपने देखा है, मैंने इन 2 महीनों में घर के हालात संभाले, लेकिन अब यह अनाज 3 लोगों के लिए काफी नहीं होगा। आप महाराज से जाकर कहना कि मैंने गोपाल की शादी कर दी है और अब हमारे घर में 3 सदस्य हैं। हमारी स्थिति को समझते हुए अगर महाराज थोड़ा और अनाज बढ़ा दे तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। बलराज ने उसकी बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया और कहा, बेटी, तुमने हमेशा सही सलाह दी है। मैं कल ही महाराज से यह बात कहूंगा। अगले दिन शाम को बलराज और गोपाल अपनी मेहनत का दिन पूरा करके राजा के दरबार पहुंचे। दरबार की भव्यता के बीच बलराज ने विनम्रता से राजा को संबोधित किया, महाराज, आपकी कृपा से हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन मैं एक नई बात लेकर आया हूँ। मैंने अपने बेटे गोपाल की शादी कर दी है और अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। जो अनाज हमें मिलता है वह अब पर्याप्त नहीं है। अगर आपकी दया हो और हमारा हिस्सा थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। राजा उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए और बोले, बलराज, यह तो बड़ी खुशी की बात है कि गोपाल का परिवार बढ़ गया है। यह एक नई शुरुआत है और तुम्हारी मेहनत की वजह से तुम इस खुशी के हकदार हो। मैं आज ही अपने मंत्री को आदेश देता हूँ कि तुम्हारा अनाज 6 किलो से बढ़ाकर 10 किलो कर दिया जाए। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मेहनत का पूरा सम्मान होगा। राजा के इस उदार निर्णय से बलराज और गोपाल का दिल गर्व और खुशी से भर गया। उन्होंने विनम्रता से झुककर राजा को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लौटे। दोनों बाप बेटे जब राजा के दरबार से 10 किलो अनाज लेकर घर लौटे तो मालती की खुशी का ठिकाना न रहा। थैले का वजन और उसके भीतर छिपी मेहनत की चमक ने जैसे उसके सपनों को पंख दे दिए। उसने अनाज को संभालते हुए मन ही मन एक नई योजना बना ली। अब वह पहले से भी ज्यादा सोच समझकर घर चलाने लगी। हर दिन आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती और शेष अनाज से पूरे परिवार का पेट भरने के लिए स्वादिष्ट खाना तैयार करती। यह सिलसिला 8 महीनों तक चलता रहा। इन 8 महीनों में मालती ने इतनी चतुराई से अनाज इकट्ठा कर लिया कि उनका घर एक छोटे से गोदाम में तब्दील हो गया। एक दिन जब घर में सब खाना खा चुके थे, मालती ने गंभीर स्वर में अपने पति और ससुर को संबोधित किया, बाबूजी, अब वक्त आ गया है कि आप दोनों राजा के यहाँ मजदूरी करना बंद कर दें। कब तक आप अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में खपा देंगे? मजदूरी से हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो मिल सकती है, लेकिन इससे कभी हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है और इसके लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। बलराज ने मालती की बात सुनकर चिंता भरे स्वर में पूछा, बेटी, अगर हम मजदूरी छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे? हम खेती करने की स्थिति में नहीं हैं। इस तरह तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। मालती मुस्कुराई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने जवाब दिया, बाबूजी, आप चिंता करना छोड़ दीजिए। राजा से जो अनाज हमें मिलता था उसमें से मैंने हर दिन आधे से ज्यादा बचाकर काफी अनाज इकट्ठा कर लिया है। अब हमारे पास इतना अनाज है कि हम न केवल अपना गुजारा कर सकते हैं बल्कि इसे बाजार में बेचकर नई शुरुआत कर सकते हैं। मालती ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में आगे कहा, अब आप लोग राजा के अनाज पर निर्भर रहना छोड़ दें और बाजार में अपनी दुकान खोलें। हमारे पास जो अनाज जमा है उससे शुरुआत करें। भगवान ने चाहा तो कुछ ही दिनों में हमारा कारोबार अच्छा चलने लगेगा। अपनी मेहनत को अब एक नई दिशा देने का वक्त आ गया है। बलराज ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तू बिल्कुल सही कह रही है बेटी।
मैं आज ही बाजार में दुकान ढूंढता हूँ और कल से हम अपने नए काम की शुरुआत करेंगे। उसी दिन बलराज ने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अगली सुबह सारा अनाज सहेजकर वे बाप बेटे दुकान पर पहुंचे। दुकान पर ताजा अनाज उचित दाम का पट लगाते ही ग्राहकों का ध्यान खिंचा। बलराज और गोपाल ने ग्राहकों का स्वागत विनम्रता और ईमानदारी से किया। देखते ही देखते उनकी दुकान पर भीड़ जुटने लगी। तौल का तराजू और सटीक दाम ने उनकी ईमानदारी की छाप छोड़ दी। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान ने बाजार में पहचान बना ली। ग्राहक हर दिन बढ़ने लगे और दुकान पर हमेशा एक रौनक बनी रहती। बलराज और गोपाल जब भी दुकान से घर लौटते तो उनके चेहरों पर संतोष और खुशी साफ झलकती। साथ ही वे घर के लिए कभी फल, कभी कपड़े और कभी मिठाई लेकर आते। बलराज ने एक दिन मालती से कहा, बेटी, यह सब तेरी सूझबूझ और समझदारी का नतीजा है। तेरे विचारों ने हमें मजदूरी से ऊपर उठाकर कारोबार का रास्ता दिखाया। अब हमारे घर में न सिर्फ पेट भर खाना है बल्कि खुशियां भी लौट आई हैं। मालती मुस्कुराई और बोली, बाबूजी, यह सब आपकी मेहनत और गोपाल की लगन का नतीजा है। हम सभी ने मिलकर जो सपना देखा था वह अब सच हो रहा है। उस छोटे से घर में अब खुशियों की बहार थी। दुकान से आने वाली आमदनी ने उनकी जिंदगी में स्थिरता और गरिमा भर दी थी। मालती की सूझबूझ और परिवार की मेहनत ने उन्हें राजा के मजदूर से बाजार का एक सम्मानित व्यापारी बना दिया। एक शांत दोपहर में मालती अपने घर के बाहर चौखट पर बैठी थी। हल्की हवा के साथ आई धूल की परत को हटाते हुए उसकी नजर अचानक कोने में किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। कौतूहलवश वह उठी और पास जाकर देखने लगी। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह तो एक बेहद खूबसूरत सोने का हार था जिसकी चमक मालती की आंखों को चौंका रही थी। उसकी सांसें कुछ पल के लिए थम गईं। इतना कीमती हार यहाँ कैसे पड़ा हो सकता है? मालती ने बुदबुदाते हुए हार को उठाया और चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आया। वह जल्दी से हार लेकर घर के भीतर गई और उसे ऐसी जगह छुपा दिया जहां किसी की निगाह न पहुंचे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह शांत बनी रही। उसी दिन शाम को नगर में ढिंढोरे वाला गलीगली ऐलान करता फिरा। उसकी ऊंची आवाज गूंज रही थी, सुनो सुनो, महारानी का सोने का हार चोरी हो गया है। बताया जाता है कि एक चील रानी के गले से वह हार लेकर उड़ गई। यह हार जिसके पास भी हो वह इसे फौरन राजा को लौटा दे। राजा उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम देंगे। ढिंढोरे की आवाज नगर के हर कोने तक पहुंच गई। लोग इस घटना को लेकर उत्सुक और हैरान थे। हर गली मोहल्ले में केवल रानी के हार की चर्चा हो रही थी। कुछ लोग हार ढूंढने निकल पड़े तो कुछ आपस में कयास लगाने लगे। जब यह खबर मालती के कानों तक पहुंची तो उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसने हार की ओर देखा जो अब उसके घर की एक सुरक्षित जगह पर छुपा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह हार मेरे पास है, लेकिन मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। दिन गुजरते गए और राजा की ओर से इनाम का ऐलान बार बार दोहराया जाता रहा, लेकिन हार का कोई पता नहीं चला। नगर के लोग हैरान थे कि आखिर वह हार किसके पास हो सकता है। दूसरी ओर मालती हर रोज उस हार को देखकर सोच में डूबी रहती, लेकिन उसने किसी से भी इसका जिक्र नहीं किया। राजा रानी के खोए हुए हार को लेकर बेहद परेशान था। एक दिन दरबार में चिंतित स्वर में उसने मंत्री से पूछा, मंत्री, क्या हार के बारे में कोई खबर मिली? मंत्री ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन हमारी खोज जारी है। पूरे नगर में निगरानी रखी जा रही है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसा करो, एक बार फिर पूरे नगर में ऐलान करवाओ। लोगों को यकीन दिलाओ कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को हार के बारे में कोई जानकारी है या वह हार किसी के पास है तो बेझिझक दरबार में आकर बताए। जो भी वह हार लौटाएगा
उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने आदेश का पालन किया और ढिंढोरे वाले को बुलाकर पूरी बात समझाई। अगले ही दिन नगर के हर गली मोहल्ले में फिर से ढिंढोरा पिटवाया गया। ढिंढोरे वाले की आवाज गूंज रही थी, सुनो सुनो, महारानी का सोने का हार अब तक नहीं मिला है। अगर किसी भी इंसान को हार के बारे में कुछ भी पता हो तो वह निडर होकर दरबार में जाए और महाराज को बताए। हार लौटाने वाले को राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। यह महाराज का वादा है। इस ऐलान ने फिर से नगर के लोगों के बीच हलचल मचा दी। हर कोई इस बात पर चर्चा करने लगा। मालती, जो अब तक इस खबर को लेकर चुप थी, उस दिन अपने ससुर बलराज और पति गोपाल से बात करने लगी। उसने कहा, मैंने सुना है कि रानी का हार चील लेकर उड़ गई थी। अब राजा ने दोबारा ऐलान करवाया है कि जो भी उस हार को ढूंढ कर लौटाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या सच में राजा ऐसा इनाम देंगे या यह सब लोगों को डराने के लिए कहा जा रहा है? बलराज ने गहरी आवाज में कहा, नहीं बहू, महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने जो वादा किया है उसे जरूर पूरा करेंगे। उनकी बातों पर शक करना ठीक नहीं। फिर उसने धीरे धीरे कहा, सुना है महाराज ने ज्योतिषियों से परामर्श किया है। ज्योतिषियों ने कहा है कि हार कहीं किसी के घर के आगे गिरा हुआ है, इसलिए यह मुमकिन है कि हार किसी आम इंसान को मिल गया हो, लेकिन वह डर के मारे उसे राजा को लौटाने नहीं आ रहा। मालती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी, ज्योतिषियों की बात सही है। रानी का हार हमारे घर के बाहर ही पड़ा था। मैंने उसे उठा लिया और अब वह मेरे पास है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि यह हार राजा को लौटा दिया जाए। यह हमारी ईमानदारी और कर्तव्य की परीक्षा है। आप इसे स्वयं जाकर राजा को सौंप दें। बलराज ने चौंकते हुए मालती की ओर देखा। उसकी बातों में सत्य और कर्तव्य की झलक थी। उसने मालती की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटी, तूने जो किया वह बहुत ही समझदारी का काम था। मैं अभी राजा के पास जाकर यह हार लौटा दूंगा। थोड़ी ही देर में बलराज वह सोने का हार लेकर दरबार पहुंचा। जैसे ही उसने राजा को हार सौंपा, राजा की आंखों में खुशी और संतोष की चमक आ गई। उन्होंने हार को देखा और कहा, यह वही हार है जो रानी का था। बलराज, तुमने हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। हम तुम्हारी ईमानदारी और साहस से बेहद प्रसन्न हैं। जैसा हमने वादा किया था, तुम मुंह मांगा इनाम मांग सकते हो। बस कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। बलराज ने सिर झुकाकर नम्रता से कहा, महाराज, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? आप पहले ही हमारे ऊपर इतने उपकार कर चुके हैं। यह हार लौटाना मेरा कर्तव्य था और कर्तव्य का पालन करना किसी इनाम की अपेक्षा से परे है। राजा ने बलराज की विनम्रता और सच्चाई को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बलराज, तुम्हारी यही ईमानदारी तुम्हें सबसे अलग बनाती है। लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का सम्मान करना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ न कुछ तो मांगना ही होगा। तुम जितना भी चाहो मांग सकते हो। बलराज कुछ पल सोच में डूब गया और फिर बोला, महाराज, अगर आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो मुझे अपने घर वालों से सलाह मशवरा करने दीजिए। मैं कल आकर आपको अपनी मांग बताऊंगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बलराज, जाओ अपने परिवार से बात करो और जो भी तुम चाहते हो निसंकोच मांगो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। बलराज जब दरबार से घर लौटा तो उसके चेहरे पर हल्की थकान के साथ संतोष की झलक थी। उसने घर के अंदर कदम रखते ही मालती को आवाज दी। मालती तुरंत उसके पास आई और उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगी। बलराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, महाराज ने मुझे मुंह मांगा इनाम देने का वादा किया, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि पहले मैं अपने परिवार से सलाह मशवरा करके बताऊंगा। मालती की आंखों में चमक आ गई। उसने एक पल सोचा और फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आपने बहुत सही फैसला किया। यह मौका सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए।
हम केवल रोज की जरूरतें पूरी करने पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें ऐसा कुछ चाहिए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो। बलराज ने ध्यान से उसकी बात सुनी और पूछा, तो बेटी तुम्हारा क्या सुझाव है? मैं महाराज से क्या मांगूं? मालती ने संयम से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी आप महाराज से कहिए कि हमें एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे दें। वह जमीन हमारी मेहनत का आधार बन सकती है। हम उस पर खेती करेंगे और अपनी मेहनत से अपने परिवार का गुजारा सही तरीके से चलाएंगे। जमीन का एक टुकड़ा हमारी जिंदगी को स्थायित्व और आत्मनिर्भरता देगा। बलराज ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसकी समझदारी की प्रशंसा करते हुए बोला, तुम ठीक कह रही हो बेटी। यही एक सही मांग होगी जो न सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करेगी बल्कि हमारे भविष्य को भी बेहतर बनाएगी। मैं कल दरबार जाकर महाराज से यही निवेदन करूंगा। उसकी बात सुनकर मालती के चेहरे पर संतोष और गर्व झलकने लगा। अगले दिन बलराज राजमहल के विशाल दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर विनम्रता झलक रही थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी गंभीरता और गरिमा हर कोने में महसूस हो रही थी। बलराज ने दरबार के बीच झुककर राजा का अभिवादन किया। राजा ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, कहो बलराज, अपने परिवार के साथ विचार विमर्श करके क्या नतीजा निकाला है? बलराज ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मेरे परिवार की हालत अब आपकी कृपा पर ही निर्भर है। अगर आप मुझ पर कृपा कर कुछ जमीन प्रदान करें तो मैं उस पर खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूंगा। तब न मुझे और न मेरे बेटे को मजदूरी के लिए दूसरों के आगे झुकना पड़ेगा। राजा ने बलराज के चेहरे की सच्चाई और मेहनत की झलक को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बलराज, तुम्हारी बातों में ईमानदारी झलकती है। तुम्हारे परिश्रम का मैं पूरा सम्मान करता हूँ। आज से तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भविष्य उज्जवल होगा। मैं तुम्हें 5 बीघा जमीन प्रदान करता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि इस जमीन पर तुम्हारी मेहनत के फूल खिलें और तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर जाए। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, बलराज को 5 बीघा उपजाऊ जमीन तुरंत प्रदान की जाए। यह मेरा वचन है। मंत्री ने सिर झुकाकर आदेश का पालन किया। बलराज की आंखें कृतज्ञता से छलछला उठीं। उस दिन न केवल बलराज को जमीन मिली बल्कि उसे एक नई शुरुआत का वरदान भी मिला। राजा की दयालुता ने बलराज के जीवन को एक नई दिशा दे दी। बलराज को राजा द्वारा दी गई 5 बीघा जमीन उसके जीवन का नया अध्याय लिखने वाली साबित हुई। उसका बेटा गोपाल दिन रात खेत में अपनी मेहनत का पसीना बहाने लगा। सूरज की पहली किरण से लेकर रात के सन्नाटे तक गोपाल की कड़ी मेहनत ने उस जमीन को हरियाली का गहना पहना दिया। उसकी मेहनत का असर साफ दिखने लगा। खेत लहलहाने लगे, फसलें सोने की तरह चमकने लगी। उधर बलराज ने अपनी बहू की सलाह मानकर अनाज की दुकान में अपने अनाज को बेचना शुरू किया और व्यापार को बढ़ाने लगा। अपनी ईमानदारी और व्यवहार कुशलता से उसने जल्दी ही आसपास के गांवों में अपनी दुकान का नाम बना लिया। ग्राहक उसकी दुकान पर खिंचे चले आते थे और व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगा। कुछ ही समय में पिता पुत्र की मेहनत और बहू की समझदारी ने ऐसा रंग दिखाया कि उनकी हालत बदलने लगी। बलराज की झोंपड़ी की जगह अब एक शानदार मकान ने ले ली। सफेद दीवारों और नक्काशीदार खिड़कियों वाला यह घर दूर से ही अपनी रौनक बिखेरता था। घर के आंगन में अब बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी और अंदर सुख समृद्धि की बहार थी। जहां कभी उनके घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था, अब वहां हर सुविधा मौजूद थी। अलमारियां अनाज से भरी रहती और आंगन में दूध देने वाली गायें बंधी रहती। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर संतोष और खुशी झलकती थी। यह सब गोपाल की बहू की दूरदर्शिता और उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम था। उनकी गरीबी के दिन ऐसे छूमंतर हुए कि लोग उनकी तरक्की की मिसाल देने लगे। जो कभी संघर्ष का प्रतीक था, वह अब एक प्रेरणा बन चुका।
था, यह साबित करते हुए कि मेहनत, समझदारी और परिवार का साथ किसी भी मुश्किल को अमीरी और खुशहाली में बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, बलराज और गोपाल इतनी सफलता पाकर भी गांव भर की चाची लगने वाली उन विमला चाची के प्रेम और स्नेह को कभी नहीं भूले, जिनकी दया और समझ की वजह से यह सब कुछ संभव हुआ था। बलराज और गोपाल विमला चाची का मां की तरह सम्मान करते और ममता तो विमला चाची की सेवा खूब दिल लगाकर करती। वह विमला चाची के खाने पीने से लेकर उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती और बिल्कुल अपनी मां की तरह उनके साथ गृहस्थी की हर समस्या पर चर्चा करती और उनसे सलाह भी लेती। इस प्रकार अब सब एक साथ खुशी खुशी जीवन को अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ मिलजुल कर जीने लगे। धन्यवाद।